BA फर्स्ट ईयर संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासवदत्तम पंचम अंक। बहुषु अपि उपदेशेषु यया माम् ईक्षमाणया हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतम् आकाशवादितम्। उपदेशेषु वीणा बजाने की शिक्षा देते समय माम मेरी ओर ईक्षमाणया देखती हुई यया जिस वासवदत्ता के द्वारा स्रस्तकोणेन गिरे हुए मिजराव वाले हस्तेन हाथ से बहुशः अपि अनेक बार आकाशवादितम आकाश में ही बजाने की क्रियाएं कृतम की गई। शिक्षा देते समय मेरी ओर देखती हुई जिस वासवदत्ता के द्वारा गिरे हुए मिजराव वाले हाथ से अनेक बार आकाश में ही वीणा बजाने की क्रियाएं की गईं। अर्थात राजा उदयन विदूषक से कहता है कि हे मित्र, वह वासवदत्ता वीणा बजाने की शिक्षा देते समय मुझको एक ही टक देखा करती थी। जब मैं उससे वीणा बजाकर दिखाने को कहता था तब वह गिरे हुए मिजराव वाले हाथ से बार बार शून्य में ही वीणा बजाने की चेष्टाएं किया करती थी। उसे इस बात का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता था कि मेरे हाथ में वीणा बजाने का यंत्र मिजराव है या नहीं। इस तरह वह वीणा के तारों को स्पर्श किए बिना ही केवल आकाश अर्थात शून्य में ही अपनी अंगुलियां चलाकर सीखने की औपचारिकता पूरी करती थी। ऐसी अवंती राजपुत्री वासवदत्ता की मुझे याद आ रही है। यहाँ इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि वासवदत्ता का पूरा ध्यान वीणा सीखने में नहीं बल्कि उदयन में था। वीणा बजाने के यंत्र विशेष को मिजराव कहते हैं। यह एक प्रकार की धातु की बनी हुई अंगूठी होती है जो वीणा या तार बजाते समय अंगुली में पहनी जाती है। यह सारिका नाम से भी प्रसिद्ध है। अलंकार स्मरण है, छंद अनुष्टुप, गुण प्रसाद, रीति वैदर्भी, व्याकरणात्मक टिप्पणी सस्र कोणेन सस्रः कोणः यस्मात् सहतेन बहुव्रीहि समास आकाशवादितम आकाशे वादितम सप्तमी तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय ईक्षमाणया ईक्षशानच टा कृतम क्री इक्ता। विदूषकः भवतु अन्याम कथिष्यामि। ठीक है, दूसरी कहानी कहता हूँ। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम, ब्रह्मदत्त नामक एक नगर है। तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम, वहाँ काम्पिल्य नाम का राजा है। राजा किमिति किमिति, क्या क्या। विदूषकः पुनस्ततेव पठते, फिर वैसे ही कहता है। मूर्ख ब्रह्मदत्तः नगरम काम्पिल्यम इति अभिधीयताम्। ये मूर्ख, राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा कहो। विदूषकः किम राजा ब्रह्मदत्त नगरम काम्पिल्यम, क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य। हाँ एवं एतत्, हाँ ऐसा ही। विदूषकः तेन ही मुहूर्तकं प्रतिपालयतु भवान् यावद् ओष्ठगतं करिष्यामि। राजा ब्रह्मदत्तः नगरं काम्पिल्यम् इति बहुशः तदेव पठित्वा इदानीं शृणोतु भवान्। तो आप थोड़ी देर इंतजार करें, तब तक मैं कंठस्थ कर लूँ। राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पिल्य ऐसा कई बार पढ़कर अब आप सुने। अरे सुप्तो आसी अत्र भवान, ये आप तो सो गए। अति शीतला इयं वेला, यह समय अत्यंत शीतल है। आत्मनः प्रावारकं गृहीत्वा गमिष्यामि।
अपनी चादर लेकर आता हूँ। निकल जाता है। ततः प्रविशति वासवदत्ता अवंतिका वेशेण चेटी च। तदनंतर अवंतिका वेश में वासवदत्ता और चेटी प्रवेश करती है। चेटी एतु एतु आर्या दृढ़ं खलु भर्तृदारिका शीर्षवेदनया दुखिता। आर्या आइए आइए, राजकुमारी सिर दर्द से बहुत दुखी है। वासवदत्ता हाँ धिक, हाँ धिक, कुत्र शयनियम रचितम वासवदत्त्याः। हाय धिक्कार है, पद्मावती की शैया कहाँ बिछाई गई है। चेटी समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा। समुद्र गृह में शैया बिछाई गई है। तेन ही अग्रतो याहि, तो तुम आगे चलो। उभे परिक्रामतः, दोनों घूमती हैं। इदम समुद्र गृहकम प्रविशतु आर्या यावद अहमपि शीर्षानुलेपम त्वरयामि। यह समुद्र ग्रह है, आर्या प्रवेश करें, तब तक मैं भी सिर का लेप लाने के लिए जल्दी करूं। वासवदत्ता अहो अकरुणः खलु ईश्वरा मे। हाय, वास्तव में ईश्वर मेरे प्रति बड़े निर्दयी हैं। विरह पर्युत्सुकस्य आर्यपुत्रस्य विश्राम स्थान भूता एवमपि नाम वासव पद्मावती अस्वस्था जाता। मेरे वियोग से व्याकुल आर्यपुत्र के मनोविनोद का एकमात्र साधन पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई। यावत प्रविशामि अहो। अच्छा, जब तक मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। परिजनस्य प्रमादः हो, दासियों की लापरवाही। अस्वस्थां पद्मावतीं केवलं दीपसहायां कृत्वा परित्यजति। जिन्होंने अस्वस्थ पद्मावती को केवल दीपक के सहारे छोड़ दिया, अर्थात कोई भी उसके पास नहीं है और पद्मावती अकेली ही लेटी हुई है। यम पद्मावती अवसुप्ता, यह पद्मावती सोई है। यावत उपविशामि, तो तब तक मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अथवा अन्यासन परिग्रहेणाल्प एव स्नेह प्रतिभाति, अथवा दूसरे आसन पर बैठने से स्नेह कम प्रतीत होता है। तदस्याम शय्यायाम उपविशामि, अतएव इसी शैया पर मैं बैठ जाती हूँ। उपविश्य बैठकर। किन्नु खलु एतया सह उपविश्यन्त्या अद्य प्रह्लादितं मे हृदयम्। आज इसके साथ बैठकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। दिष्ट्या विच्छिन्न दुख निश्वासा, सौभाग्य से यह बड़े आराम से बिना रुके श्वास ले रही है। निर्वृत्त रोगया भवितव्यम, अतः इसे रोग रहित होना चाहिए। अर्थात इसकी श्वास आसानी से आ जा रही है, कोई विघ्न नहीं दिखाई दे रहा है, अतः इसे स्वस्थ होना चाहिए। हो सकता है यह ठीक हो गई हो। अतएव एक देश संविभागतया शयनीयस्य सूचयति माम आलिंगेति, अथवा शैया के एक भाग में सोने से पद्मावती मानो यह सूचित कर रही है कि मेरा आलिंगन करे, तो मैं यावत क्षयिष्ये, तब तक मैं यहीं सो जाती हूँ। शयनम नाट्यति, सोने का नाटक करती है। राजा स्वप्नायते, स्वप्न देखता है। हा वासवदत्ते, हाय वासवदत्ता। वासवदत्ता सहसा उत्थाय, अचानक उठकर, हम आर्यपुत्रः न खलु पद्मावती किन्नु खलु दिष्टास्मि महान् खलु आर्य योगेन्द्रायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दर्शने निष्फलः संवृत्तः। सहसा उठकर, हम, ओह आर्यपुत्र, ये तो आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं हैं। क्या मुझे देख लिया गया है? अब तो निश्चित ही आर्य योगेन्द्रायण की प्रतिज्ञा का भार मेरे देखे जाने से व्यर्थ हो गया। राजा, हा अवंती राजपुत्री, हाय अवंती राजपुत्री। वासवदत्ता दिष्टया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्रः।
भाग्य से राजा स्वप्न देख रहे हैं। नात्र कश्चित् जनः यावन् मुहूर्तकं स्थित्वा दृष्टिं हृदयं तोष्यामि। सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वप्न देख रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कुछ समय यहाँ रुककर नेत्र व हृदय को संतुष्ट कर लूं। राजा, हा प्रिय शिष्य देहि में प्रतिवचनम। हा प्यारी, हा प्रिय शिष्या, मुझे उत्तर दो। वासवदत्ता, आलपामी भर्तः आलपामी। उत्तर देती हूँ स्वामी, उत्तर देती हूँ। राजा, किम कुपितासि, क्या नाराज हो? वासवदत्ता, नहीं दुखितास्मि, नहीं मैं दुखिता हूँ। यदि अकुपिता किमर्थम ना अलंकृतासि, यदि नाराज नहीं हो तो श्रृंगार क्यों नहीं किया है? वासवदत्ता, ततः परम किम, इससे अधिक और क्या हो सकता है? राजा, किम विरचिकाम स्मरसि, क्या विरचिका का स्मरण कर रही हो? सर्वशम, वासवदत्ता, सर्वशम क्रोध से, अपे ही यहाँ पे विरचिका। क्रोधपूर्वक, दूर हटो, यहाँ भी विरचिका। राजा, तेन ही विरचिकार्थम भवतीम प्रसादयामि, हस्तौ प्रसारयति। तो विरचिका के लिए तुम्हें प्रसन्न करता हूँ, अर्थात मनाता हूँ। दोनों हाथों को फैलाता है। वासवदत्ता, चिरम स्थितास्मि कोपि माम पश्येत्, मैं यहाँ बहुत देर से ठहरी हुई हूँ, कोई मुझे देख लेगा। तद गमिष्यामि, तो फिर मैं जाती हूँ। अथवा शय्या प्रलम्बितम आर्यपुत्रस्य हस्तं शयनीयम आरोप्य गमिष्यामि, अथवा शय्या के नीचे लटके हुए आर्यपुत्र के हाथ को शय्या के ऊपर रखकर जाती हूँ। राजा, सहसा उत्थाय, वासवदत्ते तिष्ठ तिष्ठ, हा अधिक। राजा अकस्मात उठकर, वासवदत्ता, ठहरो ठहरो, हाय धिक्कार है। निष्क्रामन् संभ्रमेण अहम द्वारपक्षेण ताडितः, ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थो अयं मनोरथः। संभ्रमेण निष्क्रामन् अहम द्वारपक्षेण ताडितः, हड़बड़ी में शीघ्रता से निष्क्रामम अहम, निकलता हुआ मैं, द्वार पक्षीण दरवाजे की चौखट से, ताड़ितः टकरा गया, तत् इसलिए, व्यक्तम स्पष्ट रूप से, न जानामि नहीं जानता हूँ कि, अयम यह वासवदत्ता का स्पर्श भूतार्थः वास्तविक घटना थी, अथवा मनोरथः मेरे मन की मात्र इच्छा है। अनुवाद है इसका। हड़बड़ी में शीघ्रता से निकलता हुआ मैं दरवाजे की चौखट से टकरा गया, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ कि यह वासवदत्ता का स्पर्श वास्तविक घटना थी अथवा मेरे मन की मात्र इच्छा है। राजा उदयन अपने मन में विचार करता है कि वासवदत्ता का स्पर्श तथा उसका यहाँ आना वास्तविक घटना है अथवा मेरे मन की मात्र कोरी इच्छा है। यह मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय में उसे रोकने के लिए हड़बड़ी में शीघ्रता से उसके पीछे दौड़ा था, किंतु समुद्र गृह के दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिर पड़ा और काफ़ी फासला हो गया, दूरी हो गई। अतः अब मैं यह निश्चित रूप से कहने में असमर्थ हूँ कि वासवदत्ता के हाथ का स्पर्श सच्ची घटना है या मेरे मन की कोरी कल्पना है। यहाँ पर अर्ध जागृत अवस्था में राजा का चौखट से टकराना आदि स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है, छंद अनुष्टुप है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, द्वार पक्षेण, द्वारस्य पक्षः तेन, षष्ठी तत्पुरुष, भूतार्थः, भूतः सत्यः, अर्थः यस्य सः भूतार्थः, बहुव्रीहि समास, प्रकृति प्रत्यय,
निष्क्रमण निष्कम क्षत्रि संभ्रमेण संभ्रम घय। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के 5 अंक के 6th श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। समाप्त।